हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी शेष प्रश्न बचे हुए हैं। शेष प्रश्नों को एनालिसिस करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तो ये तमिल भाषा के कवि थे और इनके द्वारा रचित गीतों को जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि और राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध इत्यादि। 64 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? बताइए। तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65 है, आपको बताना है कि निम्न में से इनमें से जो स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है। देखिए, सी ऑप्शन आपका जो है सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नवीन चंद्र द्वारा जो है लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं है, तो सी करेक्ट ऑप्शन है। 66 नंबर क्वेश्चन है, संघर्ष की ओर जो पुस्तक लिखा गया है, मतलब कि पुस्तक के जो लेखक हैं, जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो संघर्ष की ओर जो पुस्तक लिखे हैं उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। और इनके बारे में देख लेते हैं। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं, जिन्हें हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। 1975 के आपातकाल के दौरान जेल में उन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक लिखी थी। 1974 में संपूर्ण क्रांति का इन्होंने नारा दिया था। यही नहीं, 1942 में वे भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी रहे। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 68 नंबर क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये इनका जो मतलब कि ए पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है, इनका लेखक है E.M. फॉस्टर। सी आपका सही जवाब है। 69 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र। डी आपका सही जवाब है। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो बिपान चंद्र। बी आपका सही जवाब है। 71 नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक इस पुस्तक के लेखक हैं। ये आपका सही जवाब है। 72 नंबर क्वेश्चन है, मदर इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो कैथरीन मेयो के द्वारा। मदर इंडिया नामक पुस्तक जो है कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, बिपिन चंद्र पाल ने मेरे जीवन और समय की यादें, ये 2 खंडों में जो है इनके द्वारा रचना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, आपको मिलान करना है, ठीक है? तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? विनय दामोदर सावरकर। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन के श्री अरविंदो और साधना के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। 74 नंबर क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत जो है श्याम लाल पार्षद के द्वारा लिखा गया है। और झंडा गीत कौन सा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये झंडा गीत है। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ध्वज गीत यानी झंडा गान के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 76, राष्ट्रभक्ति गीत ये मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो प्रदीप द्वारा यह लिखा गया है। ये मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है, जिसके रचयिता कवि जो है वो है प्रदीप। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम जो है वो है रामचंद्र नारायण जी त्रिवेदी। इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में जो है ये गीत लिखा था।
77 नंबर क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? बताइए। तो ये पंजाब से संबंधित है, यानी कि सी आपका सही जवाब है। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट यानी जो पाकिस्तान में है यहां पर हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर और पेशे से वकील इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही लिखा था, किंतु बाद में यह मुस्लिम लीग से संबंध हो गए थे। 78 नंबर जो क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने किया था? तो बताइए, मोहम्मद इकबाल, सी आपका सही जवाब है। 79 नंबर जो क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? बताइए। तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, बी आपका सही जवाब है। 80 नंबर क्वेश्चन है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक की पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखी गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा जो है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, इस शीर्षक की जो पुस्तक है भगत सिंह ने लिखा था। नेक्स्ट है हमारा 81, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बंगला के मतलब कि बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया गया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में जो है अपनाया। यह गीत किसने लिखा? देखिए, अमार सोनार बंगला, ये गीत जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। आपका डी सही जवाब है। और ये बांग्लादेश के मतलब कि बांग्लादेश का जो है यह गीत है। और नेक्स्ट है हमारा अमार सोनार बंगला, इसके बारे में पहले देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे। अमार सोनार बंगला जो है, इस गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इस गीत का संगीत गगन हरकारा के गीत कोडे पाबो तारे से प्रेरित है। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को जो है 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सईद अली अहसान ने किया है। उल्लेखनीय है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की जो है रचना की है, यानी कि जन गण मन की रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया है। ये विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाई। और 82 नंबर क्वेश्चन है, जन गण मन की रचना किसने किया था? तो सेम क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। 83 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता, याद रखिएगा, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरुमुख निहाल सिंह, बी आपका सही जवाब है। देखिए, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरुमुख निहाल सिंह 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के ये प्रथम राज्यपाल भी रहे थे। 85 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे, कौन थे? तो जी.एन. नटेशन। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस 1935 के संपादक जो है जी.एन. नटेशन थे और इस पुस्तक को जो है 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था, जिसके पहले भाग में 1885 से 1910 तक और दूसरे भाग में 1911 से 1934 तक के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण संकलित थे। 86 नंबर क्वेश्चन देखना है आपको। देखिए क्या इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? बताइए, किस कारागार में इस पुस्तक की रचना किया गया था? तो देखिए, अहमदाबाद जो अहमदनगर फोर्ट जेल है, यहां पे जो है इन्होंने मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो है रचना किया था। तो आपका डी जो है सही जवाब है, अहमदनगर फोर्ट जेल। इसके बारे में 2-3 लाइन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1946 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। कैदी जीवन के दौरान ही पंडित नेहरू ने मेरी कहानी एवं
ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें जो है लिखी थी। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के जो 3-4 बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम याद रखना है कि इनके द्वारा कौन कौन सा बुक जो है रचना किया गया है। नेक्स्ट में आपको मिलान करना है 87 नंबर में, तो देख लेते हैं कौन सा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। देखिए, जो मदर इंडिया है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो लेडी कैथरीन मेयो के द्वारा। और फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है, तो लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे। राम मनोहर लोहिया के जो रचना है वो है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने। और 89 नंबर है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, सेम क्वेश्चन है, इसके बारे में ऊपर में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, तो सचिंद्र सान्याल है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जो है पाठ्य पुस्तक के समान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 90 यानी 90। माउंटबेटन एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपको बताना है कौन थे, तो लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर थे। ये दो लोग थे और इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी, तो W.H. एस्लीमैन के द्वारा यह रिपोर्ट जो है लिखी गई थी। और इनके बारे में देख लेते हैं। W.H. एस्लीमैन भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक थे जिन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट जो है एस्लीमैन द्वारा ही लिखी गई थी, जिसका 2 भागों में लंदन में जो है मतलब 2 भागों में जो है लंदन से प्रकाशन हुआ था। 92 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, तो वीडी सावरकर हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए और भी इसमें 1-2 पॉइंट है तो इसको भी देख लेते हैं। दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वीडी सावरकर हैं। उन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, जबकि आरसी मजमूदार 1857 के विद्रोह को जो है स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करो लेखकों के नाम, और मतलब कि इसमें आपको जो है एक तरफ लेखक एक तरफ जो है पुस्तक का नाम दिया गया है, तो आपको इसमें मिलान करना है कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए, रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा जो पुस्तक है वो कौन सा है, तो द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। और जॉन आर मैकलन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्र नाथ गांगुली ने जो पुस्तक लिखा है उस पुस्तक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक थॉट, मतलब कि 19वीं सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। और बिपिन चंद्रा का जो पुस्तक है वह है कौन सा है, तो द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बिपिन चंद्रा का ये पुस्तक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है, तो द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक जो है वो है W.A. फेयर सर्विस। ठीक है, सी आपका सही जवाब है। 95 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता का लेखक है। भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए, भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है और जिसके लेखक जो है कौन है, तो M.G. देवास हायाम। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो विकल्प है उसमें M.G. देवास हायाम का नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 96। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो प्रिय प्रवास किनका रचना है, तो अयोध्या प्रसाद का। और गबन प्रेमचंद्र का। एटर्नल इंडिया जो है ये इंदिरा गांधी का रचना है और शाहनामा फिरदौसी का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर में भी आपको जो है मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए, इसमें वैसे बी ऑप्शन सही है और कौन सा बुक कौन लेखक लिखा है इसको भी देख लेते हैं।
ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के लेखक हैं नीरज सी चौधरी। इंडिया अ वुंडर्ड सिविलाइजेशन के लेखक हैं वी एस नायपॉल। कन्फेशंस ऑफ अ लवर मुल्क राज आनंद द्वारा और द इंग्लिश टीचर आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? बताइए। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता है आपका बी एस मिनहास। तो ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो है कर्जन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? तो दी अनटोल्ड स्टोरी जो है ये जनरल कॉल के द्वारा लिखी गई है। बी आपका सही जवाब है। और देखिए, जनरल ब्रजमोहन कॉल द्वारा लिखी गई पुस्तक दी अनटोल्ड स्टोरी है। यह पुस्तक 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो भारतीय सेना के इतिहास पे प्रकाश डालती है। 101 नंबर है, प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक कौन थे? बताइए। तो डेविड डेरिंजर। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102, द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? द प्राउडेस्ट डे पुस्तक जो है एंथोनी रीड और डेविड फिशर के द्वारा लिखा गया है। डी आपका सही जवाब है। और 103 नंबर में आपको मिलान करना है। माई म्यूजिक माई लाइफ का लेखक है रविशंकर। आधा गांव के लेखक हैं राइम मासूम राजा। और राधा का रमाकांत रथ। और द पिलफेरर के लेखक हैं लक्ष्मण गायकवाड़। नेक्स्ट देखते हैं। 104 नंबर में पूछा गया है, पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें सी आपका सही जवाब है। जो ययाति है ये गिरीश कर्नाड के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ययाति जो है ये विष्णु शाखाराम खांडेकर का उपन्यास है। बाकी जो शेष ऑप्शन दिए गए हैं सही सुमेलित हैं। 106 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, सूची 1 सूची 2 में एक तरफ लेखक और दूसरे तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है। तो बताना है कि कौन किसके साथ जो है इसमें मैचिंग कर रहा है। तो शशि थरूर के द्वारा जो पुस्तक है वो लिखा गया है। बताइए कौन सा? शो बिजनेस। अमिताभ के द्वारा सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई के द्वारा क्लियर लाइट ऑफ डे। और विक्रम चंद्र के द्वारा लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्र है। ये क्वेश्चन नंबर 108 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो घर और अदालत के लेखक हैं लीला सेठ। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक के लेखक हैं महेंद्र कुलश्रेष्ठ। और इमेजिंग इंडिया के लेखक हैं नंदन नीलेकणी। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड के लेखक हैं TSR सुब्रमण्यम। तो बी आपका ऑप्शन सही जवाब है। 109 में पूछा गया, गोदान और गबन दोनों की रचना एक ही मतलब कि लेखक ने किया है। उस लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। बी आपका सही जवाब है। मुंशी प्रेमचंद्र के अन्य भी रचनाएं हैं, देख लेते हैं। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला और सोज ए वतन इनकी प्रमुख कृतियां हैं। 110 में पूछा गया है, निर्मला के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। 111 सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। 112 मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो आर के नारायण। 113 हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है। तो हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने परियों की कहानियों की जो है रचना की है। तो डी आपका सही जवाब है। 114 नंबर में आपको जो है कौन सा जोड़ा सही है बताना है। तो देखिए, इसमें जो आपका सही है वो है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी दी पाथ टू पावर मार्गरेट थैचर हैं इनके द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? दी पाथ टू पावर। और मणिशंकर अय्यर के द्वारा दी पाकिस्तान पेपर्स लिखी गई है। शेष विकल्प में इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद के द्वारा, दी पाथ टू पावर फिलिप डेयर और द फ्यूचर ऑफ
एनपीटी सविता पांडे के द्वारा जो है लिखी गई है। 115 में पूछा गया दी गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? बताइए। ए है अमिताभ घोष, बी है अर्नेस्ट हेमिंग्वे और सी है सर वाल्टर स्कॉट और डी है विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ आपका सही जवाब है। 1986 में रचित यह पुस्तक है, यह प्रथम उपन्यास है। दी गोल्डन गेट के रचयिता विक्रम सेठ हैं और 1986 में रचित यह जो है इनका प्रथम उपन्यास था। ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? बताइए। तो विनोद मेहता ने। यह आपका सही जवाब है। 117 है, लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विनोद मेहता के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रसेल कार्सन है। इसका सही जवाब ए है। यानी कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसेल कार्सन है। इस पुस्तक में कीटनाशकों के प्रयोग पर जो है प्रश्न उठाया गया है। 119 नंबर क्वेश्चन है, दिस सैटेनिक वर्सेस किसने लिखी थी? बताइए। दी सैटेनिक वर्सेस जो है ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। 120 नंबर क्वेश्चन, 2 years 8 months and 28 nights के लेखक कौन है? फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। 2 years 8 months and 28 nights के लेखक जो है वो है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट 121, नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो झुंपा लाहिड़ी हैं। डी आपका सही जवाब है, झुंपा लाहिड़ी। और इनके बारे में देख लेते हैं। द नेमसेक झुंपा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया यह पहला उपन्यास है। नेमसेक को जो है झुंपा ने 2003 में लिखा। झुंपा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं और यह पुस्तक उन्होंने जो है मतलब उन्हें उनके कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज के लिए जो है वर्ष 2000 में दिया गया था। 122 है, दी रोड अहेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिल गेट्स के द्वारा और ये 1995 में प्रकाशित हुआ था। 123 नंबर क्वेश्चन है, मानस के हंस के लेखक कौन है? तो अमृत लाल नागर है। सी आपका सही जवाब है। देखिए, मानस का हंस प्रख्यात लेखक अमृत लाल नागर का प्रतिष्ठित उपन्यास है। इसमें पहली बार व्यापक कैनवास पर जो है रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवनों को जो है आधार बनाकर कथा रची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 124, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं एक क्या है? तो ये एक छायावादी कवि के रूप में विख्यात हैं। तो बी आपका सही जवाब है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत हैं आधुनिक काल के हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे छायावाद के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं चितंबरा, लोकायतन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी और कला और बूढ़ा चांद, ये सारे इनकी जो है रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, डायना ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? तो डायना और ट्रिब्यूट के लेखक हैं जूलिया डेलानो। 126 नंबर, हैरी पॉटर उपन्यास में जो है कार्नेलियस फज कौन है? तो हैरी पॉटर जो उपन्यास है इसमें कार्नेलियस फज जो है ये किरदार के रूप में मतलब जो निभाए हैं, ये कौन है? तो ये जादू का मंत्री हैं। तो याद रखिएगा, इनका जो किरदार था इस उपन्यास में जादू का मंत्री के रूप में था। नेक्स्ट 127, स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो इनके 3 यहाँ पे जो है आपका मतलब कि रचनाएं दी गई है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें सी आपका सही जवाब है। पहला जो इनका रचनाएं है वो है आपका मधुशाला, मधुबाला, फिर मधुकलश। तो सी सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मधुशाला जो है 1935 में इन्होंने लिखा था, मधुबाला को 1936 में और मधुकलश को 1937 में। 128 नंबर जो क्वेश्चन है, बुलेट फॉर बुलेट, ठीक है, माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? तो बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर के लेखक हैं जूलियस रिवेरो। बी सही जवाब है।
129 नंबर क्वेश्चन है, रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो देवानंद ने लिखा है। ठीक है। 130 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसके, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ इसके लेखक हैं ब्लेक वालेसा। फ्रेंड्स एंड फोज इसके लेखक हैं शेख मुजीबुर रहमान। और रिवर्थ के लेखक हैं लियोनिद ब्रेजनेव। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो है बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 131। तो 131 में भी आपको जो है मिलान करना है। तो एक तरफ पुस्तक है, दूसरे तरफ इनके रचयिता हैं। प्राइस ऑफ पार्टीशन के रचयिता कौन है? रफीक जकारिया। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया 2020 के लेखक हैं अब्दुल कलाम। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन के लेखक हैं एस गिल। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं। 32 में भी आपको मिलान करना है। प्राइस ऑफ पार्टीशन के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। यूलिसिस के लेखक है जेम्स जॉयस। इंडिया 2020 के लेखक हैं अब्दुल कलाम। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन के लेखक हैं एस गिल। तो सेम क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें देखिए, इसमें सी ऑप्शन आपका जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है। इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज के लेखक कौन है? खालिद बी सईद। बी आपका सही जवाब है, सही सुमेलित है। बाकी और जो पुस्तकें हैं देख लेते हैं, इनके लेखक कौन है। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो पीटर हार्डी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज पाकिस्तान द फॉर्मेटिव जो है ये खालिद बिन सईद के द्वारा लिखा गया है। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948। और खिलाफत टू पार्टीशन के लेखक हैं मोइन शकीर। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया के लेखक हैं WC स्मिथ। 134 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं मार्क टूली। 135 में पूछा गया लजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो AS शेख मुजीबुर रहमान। बी है तस्लीमा नसरीन। तो आपको पता है 135 का बी आपका सही जवाब है। लजा जो है ये बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखी गई बंगाली उपन्यास है, जो सर्वप्रथम 1993 में प्रकाशित हुआ था। अपने विवादित अंशों के कारण इस उपन्यास पे जो है बांग्लादेश और भारत के कुछ राज्यों में प्रतिबंध जो है लगा दिया गया था। 136 में तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का क्या नाम है? तो लजा है। सी आपका सही जवाब है। 137 में पूछा गया है कि पुस्तक जो है 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 138, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति राय के द्वारा। 139 है मृगनयनी के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा। इनके और भी कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, उसका नाम है झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई इत्यादि। 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में कौन सी पहले लिखी गई थी? मृगावती इसमें जो है पहले लिखी गई थी। जो इंद्रावती है ये 1743 में नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया है। मधुमालती 1545 में मंजन के द्वारा, पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा और मृगावती 1503 में कुतुबन के द्वारा लिखा गया है। 141 है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू के लेखक कौन है? दुर्गादास हैं। और 142 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? तो दुर्गादास हैं। 143 एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है? तो एन इक्वल म्यूजिक जो है ये विक्रम सेठ का रचना है। बी सही जवाब है। 144 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिखरे मोती के रचयिता कौन है? बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा 1932 में प्रकाशित एक लघु कथा है। इसका अतिरिक्त इन्होंने उन्मादी 1934 में और सीधे साधे चित्रा की जो है रचना 1946 में की थी। 145 नंबर क्वेश्चन है, नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है? बताइए।
तो विनोद कुमार शुक्ल इसके लेखक हैं, नौकर की कमीज का। 146 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास जो डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है? तो उपन्यास जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, इसके रचयिता कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस। 147 है, दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? तो भारत की स्वतंत्रता से। बी आपका सही जवाब है। दी प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड और डेविड फिशर द्वारा लिखित पुस्तक है जिसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में जो अमार सुनार बंगला है इसकी लेखिका ये नहीं है, बाकी लजा, उत्तल हवा और अमार माया बेला की जो है ये रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं, 149 में आपको मिलान करना है। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? वीएस नायपॉल। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स के लेखक है अरुण शौरी। अग्नि की उड़ान के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। और जीत आपकी के लेखक हैं शिव खेड़ा। इसमें आपका सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 150 नंबर में आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका जो सही जवाब होगा सी सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर इंडिया के लेखक कौन है? श्रीमन नारायण, याद रखिएगा। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लेखक हैं एलन ग्लेडहिल। द व्हाइट अम्ब्रेला के लेखक कौन है? डी मैकेंजी ब्राउन। और द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? पॉल आर ब्रास। 151 नंबर क्वेश्चन है, कमायनी के रचयिता कौन थे? बताइए। तो जयशंकर प्रसाद हैं। और इनके कुछ और भी रचनाएं हैं जब जयशंकर प्रसाद के कौन कौन है? तो आंसू है, लहर है, अजात शत्रु है, तितली है और कंकाल है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा। किनका? तो कवि जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो ए जयशंकर। और 152 नंबर क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल फैक्ट्स इन इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो के एम पणिकर के द्वारा यह लिखा गया है। और आगे बढ़ अच्छा इसके बारे में एक दो लाइन देख लेते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो है के एम पणिकर हैं। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास के निर्माण में भौगोलिक कारकों के महत्व को जो है उद्घाटित किया गया है। जबकि टाइनबी यूनिवर्सल इतिहास के लेखक और एम एन श्रीनिवास एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। तो विकल्प ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 153, वैगा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वैगा जो है ये बेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और 154 नंबर है, निम्न में से कौन सा उपन्यास शरद चंद्र का लिखा नहीं है? तो रंगभूमि जो है शरद चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। 155, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो खुशवंत सिंह के द्वारा जो लिखी गई आत्मकथा है ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस जो है इसका नाम है। तो बी आपका सही जवाब है। 156, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए वी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। आपका ए सही जवाब है। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक जो है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और 157 नंबर क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? ए है एपीजे अब्दुल कलाम, बी है बाबा साहेब ठाकरे, और सी में आपका जो है खुशवंत सिंह, और डी में है नयनतारा सहगल। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी अन्य चर्चित पुस्तक जो है अग्नि की उड़ान भी है, याद रखिएगा। 158 है, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी आपका सही जवाब है, फरीद जकारिया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 159, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो वीपी मेनन के द्वारा यह लिखा गया है। और इसके बारे में देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स जो पुस्तक है 1955 में वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई थी। इसका प्रकाशन लंदन स्थित लॉन्गमैन प्रकाशन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्नलिखित में से किसने जो है अयोध्या
6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है? बताइए। तो पीवी नरसिम्हा राव ने लिखा है, सॉरी पीवी नरसिंह राव द्वारा, नरसिम्हा राव नहीं, पीवी नरसिंह राव है। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक जो है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव द्वारा लिखी गई है। अप्रैल 2006 में इस पुस्तक का प्रकाशन जो है पेंगुइन बुक इंडिया द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में स्वर्गीय राव ने अयोध्या घटना की वास्तविक और इसके कारणों पर जो है अपना विचार प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 161, आपको मिलान करना है। वीएस नायपॉल का जो रचना है वो है इन अ फ्री स्टेट, सलमान रुश्दी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा गया है। पॉल स्कॉट के द्वारा जो लिखा गया है द सीज ऑफ कृष्णापुर, और जे जी फेरेल के द्वारा जो लिखा गया है वो है एस्टिंग ऑन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और इसके बारे में आप देख सकते हैं, मतलब देखना है आपको तो देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, वीएस नायपॉल जो लिखे पुस्तक इन ए फ्री स्टेट, इनको 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। सलमान रुश्दी का जो पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन, इनको 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। पॉल स्कॉट इनका जो बुक है एस्टिंग ऑन, 1977 में जो है इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जेम्स गॉर्डन फेरेल जो है द सीज ऑफ कृष्णापुर, 1937 में इन्हें जो है बुकर पुरस्कार दिया गया था। 162 नंबर जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स के लेखक कौन है? तो वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स के लेखक जो है, इस जो ऑप्शन है इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसके यानी कि ऑल ह्यूमन राइट्स जो ऑल वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट जो है, इसके रचयिता कौन है? RN त्रिवेदी, ठीक है। विकल्प में लेखक का कहीं नाम नहीं है। पुस्तक के लेखक में सोली सोराबजी का नाम होने के कारण इन्हें जो है इसका लेखक मान लिया गया है। तदनुरूप जो है उत्तर जारी कर दिया गया था। इसके बाद में जो शोधक पत्र आए थे उसमें आपको सही उत्तर दिया गया था। तो आगे छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा जो एग्जैक्ट उत्तर होगा, जो करेक्ट आंसर है वो आपको याद रखना है। ऑप्शन में क्या दिया है वो मायने नहीं रखता है। 163 में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसने जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? किसने किया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का जो है इसका अनुवाद हिंदी में किया था। आगे बढ़ते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है सुबह आजादी नामक कविता लिखी है? तो इसका सही जवाब है फैज अहमद फैज। 165 एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने लेखन के लिए जानी जाती हैं? तो हिमालय के अभियान के रूप में जो है मतलब इस लेखन के रूप में जो है ये जानी जाती हैं। 166 में आपको मिलान करना है। इन कस्टडी के लेखक हैं अनीता देसाई। सी ऑफ पॉपिज के हैं अमिताभ घोष। द आर्गुमेंटिव इंडियन के लेखक हैं अमर्त्य सेन। और ऑन एक्स्ट्रम जो अर्थ है इसके लेखक है झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही है। 167 में भी आपको जो है मिलान ही करना है। तबकाते अकबरी के लेखक कौन है बताइए? तो निजामुद्दीन। और तबकाते नासिरी के मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन। और तारीख फिरोजशाही के जियाउद्दीन बर्नी। और तारीख यामीनी के अल उत्तबी। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा जो है 168, निम्नलिखित चित्रकारों में कौन से चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित है? ए है रामानंद चटर्जी, बी है राजा रवि वर्मा, और सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में है नंदलाल घोष, और जो थर्ड ऑप्शन है MF हुसैन है। तो देखिए इसमें जो है आपका उत्तर सही नहीं है। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं होने के कारण जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को जो है विलोपित कर दिया था। 169 नंबर क्वेश्चन है, दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक जो है इनका नाम है बराक ओबामा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अच्छा इसके बारे में एक दो लाइन है, देख लेते हैं। दी ऑडेसिटी ऑफ होप 2006 में प्रकाशित अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा किया गया था। यानी इनके द्वारा ये वर्तमान में जब ये मतलब कि जब ये राष्ट्रपति थे, अभी वर्तमान में तो नहीं है, जब 2000 में इनका राष्ट्रपति कार्यकाल था उस समय इन्होंने ये बुक को लिखा था। और इनकी द्वितीय ये पुस्तक है।
इसके बाद जो पहली इनका पुस्तक है वो है ड्रीम फ्रॉम माई फादर। बराक ओबामा की तीसरी पुस्तक है ऑफ द आइसिंग अ लेटर ऑफ डाउटर्स, ये नवंबर 2010 में प्रकाशित हुई थी। 170 नंबर है पॉलिटिक्स इन इंडिया के रचयिता कौन है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक है रजनी कोठारी, बी आपका सही जवाब है। 171 है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सेम क्वेश्चन है, रजनी कोठारी। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 172, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन दी लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो हुमायूं गौहर। नेक्स्ट 173 आपको मिलान करना है, मुंशी इंसा अल्लाह खान, इनके द्वारा जो है वो उदयभान चरित है, इनके द्वारा लिखा गया है। बाबू देवकी नंदन खत्री जो है ये काजर की कोठरी लिखे हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनके द्वारा हठी हमीर, और जय शंकर प्रसाद के द्वारा जो है कंकाल लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 174, अंधा युग के लेखक कौन है? ए है रामधारी सिद्धिनकर, बी है महावीर प्रसाद त्रिवेदी, इनका फुल नाम है, और सी है धर्मवीर भारती, तो सी आपका सही जवाब है। 175 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे? तो जयप्रकाश नारायण आपका सही जवाब होगा, ये सम्मिलित थे। और 176 है पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हैं, याद रखिएगा। और देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी सुनील गावस्कर द्वारा क्रिकेट से संबंधित कई पुस्तकें लिखी गई हैं। ये पुस्तकें हैं सनी डेज, ये आत्मकथा है, आइडल्स, रन्स एंड रूइंस और वन डे वंडर्स, इनके द्वारा ये जो है पुस्तक लिखी गई है। 177 में आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है, मतलब कि सुमेलित है। तो देखिए, हिलरी जो क्लिंटन है, इनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? लिविंग हिस्ट्री, यानी बी आपका सही सुमेलित है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है कला एवं संस्कृति, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखिए, ये जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। एक दो बार रिवीजन करिएगा, जहां आपको डाउट लगे या कोई और भी आपको जो है इंपॉर्टेंट बुक लगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। इस टॉपिक को, कला एवं संस्कृति को, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपके प्रतिक्रियाओं का मुझे बहुत इंतजार आता है। थैंक यू।